नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने देखा पहले दृश्य में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत इस पाठ में कि सुजान एक किसान से भगत किस तरीके से बनता है और उसने गांव भर में क्या क्या बनवाया, पक्का कुआं बनवाया, सब कुछ। तो ये पहले दृश्य में हमने देख लिया। दूसरे दृश्य में हमने देखा कि भगत बन जाने के बाद एक एक करके सुजान के अधिकार जो थे घर में, तो वो क्या होने लगे, छीन लिए गए। गांव में तो उसका गौरव सत्कार होने लग जाता है, लेकिन उसके ही अपने घर में उसका अनादर। और एक घटना यह लेखक बताते हैं कि भिखमंगा भिक्षुक जब आकर भीख के लिए पुकारता है द्वार पर, तो कोई जाकर भीख देता नहीं है। तो जब जाकर आगे सुजान ने छबड़ी भर के लिए अनाज को ले जाकर भिक्षुक को देना चाहा, तो बड़ा बेटा भोला जो है हाथ से छबड़ी छीनकर बहुत ही भला बुरा बोल देता है। ठीक है, तो जाकर पेड़ के नीचे बैठकर सोचने वाला सुजान, तो बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं और उसकी खुद की पत्नी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इन बातों को लेकर सुजान को क्या है, ज्यादा क्रोध गुस्सा तो जो है उसके अपने पत्नी पर आ रहा था। तो ये सब बातें हमने देख लिया दूसरे दृश्य में। तो हमने शुरुआत भी कर लिया। तीसरा दृश्य जो है, तो वहां पर आकर शाम के वक्त बुला की सुजान को खाना खाने के लिए जब वो बुलाती है आकर, तो वो बोलता है नहीं, खाना नहीं खाना है। और ये भी बोलता है कि तुम तो जानती हो किस तरीके से मैंने गृह गृहस्थी बना लिया, अभी बच्चे कमाऊ होने लग गए हैं, तो वे ही तुझे प्यारे लगने लग गए हैं, और मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मैं तो पराया हूँ, और द्वार का कुत्ता बन गया हूँ मैं। तो ये सब कहकर बोलता है कि मेरे जैसे इंसान के ऊपर खाना देकर क्यों उसे खराब करोगी, रख दो। तुम्हारे बेटे जब दूसरे बार उनको भूख लगेगी तो वे खा लेंगे। तो ये सब बातें जब पति पत्नी के होते हैं, तो इन सभी बातों को हमने लगातार दो वीडियो क्लासेस में देख लिया है, बातें कर लिए हैं हमने। तो चलो आज आगे बढ़ते हुए क्या होता है, तीसरे दृश्य में ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो। बुला की, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। तिनकना, बुरा मानना, राइट, रूठ जाना, गुस्सा करना, तो ये भी आता है। सच कहा है कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। तो 1 मार्क क्वेश्चन विल कम। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है? बुद्धि, राइट, यस। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या फिर और कुछ नहीं। क्या बुरा कह दिया बेटे ने? इतना भीख मत दो, उसने तो ठीक ही कहा है ना। सुजान, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया है। तुम्हें तो तब मजा आ जाता जब वहाँ ऊपर से 2-4 डंडे मुझे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तुम्हारी तो इसको भी पूरा कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ उसे। नहीं, भोला को क्यों पुकारती हो? तुम ही ना जमा दो 2-4 हाथ लगे हाथों। इतनी कसर है ना, तो वह भी पूरी हो जाएगी तुम्हारी। राइट, हाँ, ठीक ही कहा है बेटे ने। तो अगर इससे दिल नहीं भरा है तो बुला लाओ, खाना खा चुका होगा वो, और 2-4 मेरे ऊपर वो जब डंडे बरसाएगा, मार देगा मुझे, तो तभी आकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तो उसे भी पूरा करो, उस कसर को। अगर बोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही डाल दो 2-3 हाथ, बोल देता है गुस्सा करके। बुला की, हाँ, और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसे सीधी औरत तुम्हारे पल्ले पड़ी है।
जिस बल चाहे तो बिठा देते हो, ऐसे मुंहजोर होती तो मैं तुम्हारे घर में ना एक दिन भी निबाह नहीं हो पाता मेरा। दूसरे औरतों जैसी नहीं हूँ मैं, हाँ बहुत ही सीधी सादी हूँ। अगर वैसी होती तो एक दिन भी ना तुम्हारे घर में नहीं रह सकती मैं। सुजान, हाँ भाई वह तो ना मैं ही कह रहा हूँ ना कि तुम देवी थी और देवी ही रहो। मैं तब भी राक्षस था, अब दैत्य बन गया हूँ। बेटे कमाऊ हो गए हैं तेरी, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी तुम कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है तुम्हारा। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाना चाह रही हूँ। 4 आदमी हमारे ऊपर हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो ना मैं जाकर भूखी ही सो जाऊंगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो जाओगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है ना। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तुम्हारे नहीं हैं क्या, सिर्फ मेरे हैं? सुजान, नहीं नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ। किसी और के बेटे होंगे ये। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ऐसी दुर्गति होती, मेरी ऐसी बुरे दिन होते? नहीं नहीं, तो ये मेरे बेटे नहीं हो सकते। बुलाकी, गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कम नहीं बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो, बुद्धू हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अंडरलाइन दिस सेंटेंस विल कम फॉर 3 मार्क्स। संदर्भ स्पष्टीकरण। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में होगा, ठीक रहेगा कि नाम के मालिक बने बैठे हम और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगता है। हाँ, निबाह यानी कि अच्छाई, खैरियत। मैं यह बात समझ चुकी हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो इसे? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। 1 मार्क क्वेश्चन विल कम। घर में किसका राज होता है? जो कमाता है उसका राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है, नियम है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम करती नहीं हूँ। तुम क्यों अपने मन की ही करते हो? इतने दिनों तक तो ना राज कर लिया है, अब क्यों इस माया में पड़े हो? तुम्हारा ही है, क्यों समझ रहे हो? हमारे दिन खत्म हो गए, अब हम वैसे ही करेंगे जो हमारे बच्चे चाहते हैं। ये बात मैं समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अंडरलाइन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। यस, इधर दिस सेंटेंस विल कम फॉर 1 मार्क। किसने किसे कहा, या हो सकता है 3 अंकों के लिए संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए। आधे रोटी खाओ, भगवान का नाम लो और पड़े रहो। ये बातें जो है बुलाकी के हैं। किसको कह रही है वो? सुजान भगत से। संदर्भ कब का है तो आप जानते हो, राइट? चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो तुम समझ लो। सुजान न उठे वहां से। बुलाकी हार कर वहां से चली गई। ये तीसरा दृश्य है। ठीक, आगे क्या होता है देखो चौथे दृश्य में। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी वैसा ही वो समझ रहा था। तो वो घर का मुखिया है, वैसा ही समझ रहा है। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर तक न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाला हुआ है ना। वो भ्रम में है कि बच्चे मेरे आदर सत्कार करते हैं, राइट? मैं ही इस घर का क्या हूँ, मुखिया हूँ, वो भ्रम में है। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण नहीं था?
पर आज उसे यह ज्ञात हुआ, समझ में आया कि केवल श्रद्धा थी बच्चों की, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था ये। बच्चे ना भगत बन गए हैं पिताजी बोलकर श्रद्धा से उसके सामने क्या है सिर झुकाते थे, लेकिन वो दरअसल में घर का मुखिया नहीं है। अब बदल गया है जमाना। अब तक जिस घर में राज्य किया है सुजान ने, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता सुजान। उसको श्रद्धा की चाह नहीं है, सेवा की भूख नहीं है, उसे अधिकार चाहिए। न कि उसे सेवा चाहिए, न कि श्रद्धा बच्चों से, उसे ना उसका अधिकार चाहिए जो मुखिया का है, जो एक किसान का है। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता सुजान, वो चाहे बच्चे क्यों ना हो। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता, उसे अधिकार चाहिए। न जाने कितनी रात बाकी थी सुजान की। सुजान ने उठकर गड़ास से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। हाँ, गड़ास यानी कि एक ऐसी वस्तु जिससे ना चारा, हाँ, घास जो है घास फूस काटते हैं। घास काटने की एक औजार घड़ास बोलते हैं उसे। घड़ास लेकर क्या करता है, गायों के लिए, हाँ, क्या है, चारा काटना शुरू कर दिया रात में। सारा गांव सो रहा था, पर सुजान करवी काट रहा है। करवी यानी कि घास के टुकड़े। बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी थी घर में। शंकर भी चारा काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा नहीं पड़ता था जानवरों के लिए। आज वह इन लौंडों को दिखा देगा कि चारा कैसे काटते हैं। तो सुजान आज चारे को काट कर दिखाएगा बच्चों को कि कैसे काटते हैं चारा। उनके सामने ना कटिया का एक पहाड़ खड़ा कर देता है सुजान। टुकड़े कितने महीन और सुडौल बने थे, मानो सांचे में डाले गए हो। तो चारे के टुकड़े इतने अच्छे सुंदर थे, मानो उसे सांचे में डाल दिया है। सांचा यानी के मोल्डेड, राइट, सुंदर कारीगरी से, राइट। मुंह अंधेरे एक मुहावरा है, सुबह सवेरा मुंह अंधेरा बोलते हैं। मुंह अंधेरे बुलाकी उठती है तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह जाती है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, 1 मार्क क्वेश्चन विल कम। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई? तो जवाब है बुलाकी। मुंह अंधेरा सुबह सवेरा, क्लियर? यस। बुलाकी बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रहा? कितना कहा है कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं है। रात को सोया तक नहीं होगा बेचारा। सुजान भगत ने ताने से बीवी को कहा, हाँ, वह सोता ही कब है तुम्हारा बेटा? जब देखता हूँ तुम्हारे बेटे को तब काम ही काम करता रहता है बेचारा। ऐसा कमाऊ संसार में और कोई होगा ही नहीं। तुम्हारा बेटा इकलौता है, राइट। रात भर सोता नहीं है, जब देखो तब काम ही काम करता रहता है तेरा बेटा। इतने में ना भोला आंखें मलता हुआ ना बाहर निकलता है कमरे से। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से पूछता है भोला कि क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था माँ? बुलाकी, वह तो पड़ा कमरे में सो रहा है। मैंने तो समझा कि तुमने इसको काट दिया है, राइट। भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं सकता माँ। दिन भर चाहे जितना काम कर लूंगा, लेकिन मुझे क्या है, रात क्या है, मुझसे नहीं उठ सकता मैं, मुझसे नहीं होता ये काम। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने यानी कि पिताजी ने इसको काटी है? भोला, हाँ हाँ,
मालूम तो होता है रात भर सोए नहीं है वे। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं बेटा, जाने दो पर जान देने पर उतारू हो गए हैं पिताजी। तो वो बोलता है पिताजी से अनादर करके मैंने ना कल बहुत ही बुरा कर दिया। हाँ, और क्या है पिताजी देखो जान देने पर तुले हुए हैं, अब देखो हल लेकर खड़े हो गए। हाँ, खेत की और बुला की अंडरलाइन। क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। किसने किससे कहा? क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी के सुनेंगे थोड़े ही। हेलो बच्चों, तो चलो यहाँ पर क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। तो इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा। किसने किससे कहा, इसको लेकर यह वाक्य आएगा। बुलाकी के शब्द हैं ये, बेटा भोला को कह रही है सुजान को लेकर। भोला, शंकर को जगा दो माँ, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल लेकर चला जाऊंगा। जब और किसानों के साथ साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचता है, सुजान आधा खेत जोत चुका है। राइट, भोला ने चुपके से काम करना शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न थी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है, लीन है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा हो रही थी कि बैलों को खोल दूं, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहा है। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहा है। दादा यानी कि सुजान। आखिर डरते डरते भोला अपने पिता से, दादा से कहता है, अब तो दोपहर हो गया है, हल खोल देना। सुजान, हाँ खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। डांड यानी कि खेतों में पड़े हुए छोटे छोटे लकड़ियां। भोला, मैं सांझ के वक्त यानी कि शाम के वक्त उस काम को कर दूंगा दादा। सुजान, तुम क्या फेंकोगे? देखते नहीं कि खेत कटोरे के जैसा बन गया है। हाँ, यू मेड इट लाइक अ बाउल। कटोरा बाउल के जैसे बना है, कटोरे के जैसा बना है। तबाह कर दिया है खेत को, सत्यानाश किया है। तभी तो ना बीच में ना पानी जम जा रहा है। इसी गोइन के खेत में ना 20 मन का क्या है, बीघा यानी कि अनाज उगता था मेरा। तुम लोगों ने ना इसका सत्यानाश कर दिया है। राइट, तुमसे होगी नहीं ये खेती बाड़ी। तो आगे देखो। बैल खोल दिए गए भोला से। भोला बैलों को लेकर घर चला जाता है, पर सुजान डांड फेंकते रह जाता है। आधे घंटे के बाद डांड फेंक कर यानी कि लकड़ियों को फेंक कर खेत को साफ सुथरा बनाकर वो क्या करता है, घर आ जाता है। मगर थकान का नाम नहीं लेता है सुजान। नहा खाकर आराम करने के बदले ना उन्होंने यानी कि सुजान ने ना बैलों को सलाहना शुरू किया। उसके घर में बैल थे 2। उनकी पीठ पर हाथ फेरता है, उनके पैर मलने लगता है और पूंछ सहला देता है। बैलों की पूंछें खड़ी हो गई अपने मालिक के स्पर्श से। सुजान की गोदी में सिर रखे उन बैलों को अखतनीय सुख मिलता था। अंडरलाइन अ सेंटेंस, 1 मार्क क्वेश्चन विल कम। सुजान के गोद में सिर रखकर किनको अकथनीय सुख प्राप्त होता था? तो जवाब है बैलों को, बैल। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ है। उनकी आंखों में ना कृतज्ञता भाव है, मानो वे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं।
बैल प्रतिज्ञा ले रहे हैं ऐसा लग रहा था। अन्य कृषकों के जैसे, किसानों के जैसे ना भोला अभी कमर सीधा कर रहा है। कमर सीधा करना, काम के लिए तैयार होना, कमर सीधा करना। सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर वो चल पड़ा। दोनों बैल उमंग के साथ साथ उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मानो उन्हें भी स्वयं खेत पहुंचने में जल्दी है। भोला ने मड़ैया में यानी कि अपने ही एक झोपड़ी में ऐसे लेटे लेटे देखा कि पिताजी जा रहे हैं हल लेकर। उसकी हिम्मत जुटी नहीं कि वो उठे। उसने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे बनी बनाई गई जो एक संपत्ति है पिता से, वो प्राप्त हो गई थी, गृहस्थी। उसे ज्यों त्यों चला रहा था बेटा भोला और शंकर दोनों। इन दामों वहां घर का स्वामी बनने का इच्छुक नहीं था भोला। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के यही तो दिन है उसे। गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए ना। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, कुश्ती हो रही है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोक सकता है? भोला को लेकर कह रहा है, लेकर यहाँ पर। ठीक किसी गांव में बारात आ रही है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों इस आनंद से वंचित हो सकता है? वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं हैं, तो बूढ़े लोग इसे कर नहीं सकते, दंगल में जा नहीं सकते, राइट? नाच गाना कर नहीं सकते। उन्हें ना नाच गाने की मतलब है, न खेल तमाशे से गरज। केवल अपने काम से काम रखते हैं बूढ़े लोग। बुलाकी ने कहा भोला से, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए खेत को। भोला बोलता है, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। तो जा रहे हैं तो जाने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, ठीक है? तो कहकर वो चुप हो गया। तो ये चौथे दृश्य तक अब तक सुजान के बारे में हमने बातें कर लिए। तो अभी क्लाइमैक्स जो है 5वां दृश्य, तो खेत में जाकर फिर किस तरीके से उसने अनाज उगाया और क्या होता है अंत में इस कहानी में, तो उसे अगले क्लास में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या है इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर, और साथ ही साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर भी ना हम अगले मुलाकात में बातें करेंगे बच्चों। 5वां और आखिरी दृश्य सुजान भगत का, और साथ में ना पाठ के प्रश्नोत्तर। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा मुझे। सब लोग स्वास्थ्य के साथ साथ घर में स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।